हेलो सादा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसके कॉपीराइट सिर्फ जी सिनेमा के पास है। अभी भी जी सिनेमा लगा के देख लो, धड़कन ही आ रही होगी। अब चलते हैं कहानी की तरफ। शुरू में हमें दिखाई देते हैं देव, जो अपनी ठरकी नज़रों से अंजलि की तरफ देख रहा है और अंजलि के चेहरे पे हमें शर्म से ज़्यादा मेकअप नज़र आ रहा है। आपको वो वाला प्यार पता है, मेरे बाबू ने थाना ठाया, वही वाला प्यार है इन दोनों का। हरकतें देखो चूतियों की। नहीं मतलब ये क्या कर रहे हो? और बातें बातें सुनो उनकी। देखो 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 मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। तुम पर तो आंच भी नहीं आने दूंगा, खुद मर जाऊंगा। इन दोनों का ये चुतियापा चलता रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। मिलिए देव की माँ से। ये किस तरह रेडियो सुन रही है? इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आधे से ज़्यादा लोगों को लगता था कि ये फिल्म में अंधी थी। अब अंजलि की शादी तय हो गई है, लेकिन वो अपने माँ बाप को बताती है कि वो देव से प्यार करती है और वो देव से मिलना चाहता है। और ये बात जब अंजलि देव को बताएगी तो उसका रिएक्शन देखो। से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? और इसी एटीट्यूड और कपड़ों के साथ वो अंजलि के बाप से मिलने चाहता है और वहाँ पे अपनी चप्पल की मार्केटिंग भी करता है। अभी क्या चप्पल बेचने आएगा तू? और उसके बाद देव समझ जाता है कि मेरा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। अंजलि, अबे हरकतें देखी है अपनी तूने, कबूल करने लायक है तू? अंजलि देव के साथ भागने का प्लान बनाती है, लेकिन उसके बाप को पता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। एक काम करो, ये लो बंदूक, पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। लेकिन अंजलि आखिरी बार देव से मिलना चाहती है। एंड अगेन, तू जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं ले जाऊंगा। देव पूरी कोशिश करेगा कि अंजलि उसे छोड़ के ना जाए और अंजलि उसे इग्नोर करते हुए कहती है तो फिर मैं चलूं थे। और इतनी सी बात पे उसकी मां मर जाती है। और दूसरी तरफ अंजलि की धड़कन हो जाती है, शादी हो जाती है। मीट अंजलि का पति राम, जो इस फिल्म में आलोकनाथ प्ले कर रहा है। राम की एक बहुत बुरी आदत है, आप उससे कोई भी बात करो वो उसके जवाब में आपसे सवाल पूछेगा। और किन किन चीजों से डर लगता है? 20वीं सदी और 21वीं सदी की निभेगी कैसे? आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? अच्छा, तो फिर आप क्या करती? हम दोस्त बनके तो रह सकते हैं। बाहर क्यों खड़ी हो? आपको इन पर विश्वास है? आपको नहीं है? आपको भगवान पर विश्वास नहीं? गुस्सा हो गई? तुम्हारी मांग क्यों सुनी? और इन्हीं अनोइंग सवालों की वजह से उसकी सौगात फ्लॉप हो जाती है। हाथ हटाइए। नाउ मीट राम का सौतेला परिवार। और इनकी एक्टिंग लेवल को देख के आपको यकीन नहीं होगा कि अभी तक इनको ऑस्कर नहीं मिला। वैसे राम भी कुछ कम ठरकी नहीं है, साला खुद की बीवी को कैसे देख रहा है देखो। राम की फैमिली उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से वो उसकी बीवी की भी हैरेसमेंट करना शुरू कर देते हैं। और अब अंजलि राम को बताएगी कि वो लोग राम से कितनी नफरत करते हैं और वो कहेगा जानता हूं, सब जानता हूं। हाँ तुझे सब पता है, लेकिन फिर भी तू अपनी बेइज्जती करवाएगा। राम को लगता है कि अब उसने अंजलि को इम्प्रेस कर लिया है और वो उसे खेतों में लेके जाता है। ये करना है। जिस पर अंजलि कहती है किस हक से तुमने मुझे छुआ? अच्छा, और ये सब किस हक से हो रहा था? और हर बहू की तरह अंजलि तब तक नहीं मानेगी जब तक उसका पति अपनी माँ के सामने उसकी साइड नहीं लेगा। और राम जो पहले से चूतियों जैसी बातें करता था, हम सिर्फ आप लोगों को प्यार नहीं, आप लोगों को पूछते हैं। अब वो इतना और नहीं है कि उसे ये कहना पड़ता है। बहुत हो गया झूठ, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। एंड इट वर्क्स। अंजलि को उससे प्यार हो जाता है और अब 3 साल के बाद देव वापस आ गया है। गया तू जवान हो के। और मुझे लगता है इसकी माँ की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी, क्योंकि इसके पास इस बार बहुत सारे कपड़े हैं, चश्मे हैं और माल भी है। अब अंजलि देव से दूसरी बार आखिरी बार मिलने जाएगी, जहाँ पे वो बताएगा कि वो अमीर कैसे बना। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। अच्छा देव, तुम्हारी फेवरेट गाली कौन सी है? पसंदीदा गाली हमारी है भोसड़ी के। हाँ वही है तू।
और वो अंजलि को कैजुअली ये भी बता देता है कि जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया, मां मर गई। और जब अंजलि एक बार फिर उसकी जला के चली जाती है तब वो कहता है मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अब देव राम की सौतेली फैमिली को साथ लेके उसे बर्बाद करने की साजिश में लग जाता है। बहुत नाइंसाफी हुई है आप लोगों के साथ। हमने कब कहा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है? लेकिन बॉबी को पता है कि ये बात राम से कैसे छुपानी है। I've done it, Dave. I've done it. He's out. He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave. I understand, Dave. No. अब राम का घर नीलाम होने वाला है जो देव खरीदेगा क्योंकि उसे और कपड़े चाहिए। बेघर होने के बाद राम और अंजलि अपने ड्राइवर के घर में रहेंगे जो उनको घर में आने के लिए ऐसे बोलता है जैसे ताने दे रहा हो। आइए भाईजान, आइए बेबी जी, आइए। अरे ये क्या, अंजलि के पापा हैं? कुछ बोलो। हेलो, देव है वो? पूछोगे नहीं? वेट क्यों कर रहे हो? अच्छा वो नीचे आ जाए। तो अपनी बेइज्जती करवाने के बाद ये अंकल ये बोलते हैं तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। अब राम की माँ सुधर चुकी है एंड यू कैन ट्रस्ट हर बिकॉज़ शी सेज मुझे मंदिर ले चल बेटा। साथ ही में अंजलि भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब वो तीसरी बार आखिरी बार देव से मिलना चाहती है। और इस खुशी के मौके पे देव अपना एक सूट वाला सूटकेस निकालता है। और ये क्या पहन लिया तूने फिर से? अबे मैं बता रहा हूँ ये ड्रेस ही पन होती है। इस बार भी अंजलि को वही कहना होता है जो हर बार कहती है। जा रही हूँ देव, तो फिर मैं चलूं देव? भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। मैं लौट कर नहीं आई हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। साथ ही में उसे ये भी बताती है कि वो मामू बनने वाला है, कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ये बात वो फोन पे भी बता सकती थी लेकिन उसको इसके एक्सप्रेशन देखने थे। फाइनली देव समझ जाता है कि वो मैं हार गया। तब तक राम भी वहां आ जाता है एंड यू नो राम, डोंट यू? कौन कहता है कि तुम हार गए? कौन कहता है कि मैं जीत गया? क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं? मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है? कितने आदमी हैं? और ये सब सुनने के बाद देव बोलता है मेरा नाम देव है। देव। इस फिल्म को देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, इस फिल्म का नाम धड़कन क्यों रखा था? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।